आज की इस वीडियो में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2024 विदहेल्ड कैंडिडेट्स के रिजल्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स के ऊपर हम बात करने वाले हैं। साथ में ही ज्वाइनिंग से पहले कैंडिडेट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, उनके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे। काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो आपके लिए रहने वाली है, एंड तक आप जरूर देखिएगा। सो देखिए, दिल्ली पुलिस ने कल यानी कि 5/6/2024 को एक नोटिस आउट किया है विदहेल्ड कैंडिडेट्स के रिजल्ट से रिलेटेड, जिसके अंदर बताया गया है रिगार्डिंग ये नोटिस किसके रिगार्डिंग है, फाइनलाइजिंग द विदहेल्ड रिजल्ट ऑफ 118 कैंडिडेट्स। जो 118 कैंडिडेट्स हैं जिनको यहां पर विदहेल्ड की लिस्ट के अंदर रखा गया था, उनका जो रिजल्ट है, उनका फाइनलाइजिंग जो रिजल्ट है, उसके रिगार्डिंग ये नोटिस यहां पर आउट किया गया है। इसमें कहा गया है कि फाइनल रिजल्ट जो था दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का, वो 24/1/2024 को आउट किया गया था। उसके अंदर 118 ऐसे कैंडिडेट्स थे जिनको विदहेल्ड की लिस्ट में रखा गया था। अब यहां पर कमीशन जो है वो डिसाइड कर रहा है कि अब इनमें से 118 में से 117 कैंडिडेट्स हैं, उनकी वेरिफिकेशन, उनकी जो स्क्रूटनी है, उसको यहां पर कंप्लीट करवाया जाए। इसीलिए ये नोटिस जारी किया गया है। 117 बच्चों की लिस्ट जारी की गई है जिनकी अब वेरिफिकेशन और स्क्रूटनी करवाई जाएगी। अब दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली है कि आपको ये स्क्रूटनी करवाने के लिए कहां जाना है। तो ये देखिए, कहां पर है, एट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, रोधी रोड, न्यू दिल्ली। देखिए यहां पर है, कहां पर है, नाउ इट हैज बीन डिसाइडेड बाय द कमीशन टू कंडक्ट वेरिफिकेशन स्क्रूटनी ऑफ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स एट, कहां पर करवाई जाएगी, किंग्सवे कैंप में नहीं करवाई जाएगी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, ब्लॉक नंबर 12, सीजीओ कॉम्प्लेक्स, रोधी रोड, न्यू दिल्ली के ऊपर जाना है आपको। ठीक है, तो ये एसएससी का जो हेड ऑफिस है, ठीक है, एसएससी का हेड ऑफिस है ये आपका लोधी रोड के ऊपर, वहां पर आप चले जाना। ठीक है, और वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां पर जाकर आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। अब जो ये रोल नंबर दिए गए हैं, जैसे कि सीरियल नंबर 1 के अंदर जितने भी रोल नंबर दिए गए हैं, इनको 10/6 यानी कि 10 जून को बुलाया गया है। और कितने बजे बुलाया गया है, सुबह 9 बजे। ठीक है, अब सीरियल नंबर 2 में जितने भी कैंडिडेट्स हैं उनको 11 तारीख को बुलाया गया, कितने बजे, सुबह 9 बजे। सेम सीरियल नंबर 3 के सारे कैंडिडेट्स को बुलाया गया है 12/6 को सुबह 9 बजे। ऐसे ही सीरियल नंबर 4 के जितने भी कैंडिडेट्स हैं उन सबको बुलाया गया है 13/6 को सुबह 9 बजे। Hence all the withheld candidates whose roll number mentioned above are hereby directed to report on the above said schedule, date, time, venue along with one eligible photo identity proof। अब आपको वेन्यू, डेट और टाइम के अकॉर्डिंग, टाइम है सुबह सभी का 9 बजे। ठीक है, अब डेट है, डेट आपकी 10 है, 11 है, 12 है और 13 है। वेन्यू क्या है, एसएससी का ऑफिस, एसएससी कॉम्प्लेक्स, कहां पर, लोधी रोड के ऊपर, वहां पर आपको जाना है। ठीक है, तीनों चीज समझ में आ गई हैं। इसके अलावा वन एलिजिबल फोटो आइडेंटिटी, मतलब कि आपको अपना जो आधार कार्ड है वो भी अपने साथ लेकर जाना है एक। ठीक है, इसके अलावा आपको सारे रेलिवेंट जो डॉक्यूमेंट्स है वो भी वहां पर लेकर जाना है। इफ एनी कैंडिडेट्स फेल टू रिपोर्ट ऑन द गिवन शेड्यूल, ही सी विल बी ट्रीटेड एज एब्सेंट। अगर आप शेड्यूल जो, जैसे मान लो 10 तारीख को 9 बजे बुलाया है, अगर आप नहीं जाते हैं तो आपको एब्सेंट मान लिया जाएगा और उसके बाद आपको कोई भी आपको अगला मौका नहीं दिया जाएगा किसी भी सर्कमस्टांसेस के अंदर। ठीक है, सो ये तो था नोटिस, सारी डिटेल्स यहां पर बता दी। अब कुछ स्पेशल इंस्ट्रक्शंस के ऊपर बात कर लेते हैं। डू रिमेंबर दीज थिंग्स ऑल्सो, डोंट बी एब्सेंट। तो सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस है कि आपको एब्सेंट नहीं होना है। जिस भी टाइम के ऊपर आपको बुलाया है, जिस भी डेट को बुलाया है, जिस भी जगह बुलाया है, वहां पर उसी डेट, टाइम और प्लेस के ऊपर जाना है। कीप ऑल योर डॉक्यूमेंट्स रेडी। आपको अपने सभी डॉक्यूमेंट्स जो दिल्ली पुलिस के स्क्रूटनी में लगता है, लाइक अभी एक बार फिर भी बता देता हूं, 10th की हो गई, ठीक है, 12th आप रख लेना। इसके अलावा आपके पास एनसीसी है तो एनसीसी हो गई, अगर है तो। इसके बाद अगर आप एससी एसटी कैंडिडेट है तो एससी एसटी सर्टिफिकेट हो गई, ओबीसी से हैं तो ओबीसी सर्टिफिकेट हो गई है, एक्स सर्विसमैन है तो एक्स सर्विसमैन सर्टिफिकेट हो गई, अगर आप ईडब्ल्यूएस से हैं तो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट हो गई है। ठीक है, तो ये सारी सर्टिफिकेट्स आपको अपने साथ यहाँ पर क्या करके जाना है, लेकर आपको जानी है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद चेक योर रोल नंबर प्रॉपरली। अब आपको करना क्या है, कई बार क्या दिक्कत होती है, ये देखिए, मान लो आपका रोल नंबर यहाँ पर ये वाला रोल नंबर है और आपको 16 तारीख को बुलाया है, गलती से आपने ये वाला रोल नंबर चेक कर लिया और आपको ध्यान रहा कि मुझे 13 तारीख को जाना है, तो इस केस में भी आपको एब्सेंट माना जाएगा और आपको फिर अगला मौका नहीं दिया जाएगा। सो चेक योर रोल नंबर प्रॉपरली, ध्यान से अपने रोल नंबर को, डेट को चेक करना है। ठीक है, कीप ट्रैकिंग नेक्स्ट स्टेप 2। जब आप वहां पर जाओ
तो आपको करना क्या है, आपको एसएससी वालों से पूछना है कि भैया हमारी जो नेक्स्ट स्टेप अब हमें क्या करना है उसके बारे में भी बताओ। ऐसा नहीं है कि वहां पे डॉक्यूमेंट करवाए और अपने घर को आगे, नेक्स्ट स्टेप के बारे में सारी जानकारी लेके आनी है, कैसे मिलेगी, कहां मिलेगी, क्या हमें कुछ करना है, कोई और तो हमें फोटोकॉपी नहीं जमा करवानी है, कोई और ईमेल तो नहीं करना है। सारी चीजें जब कंफर्म हो जाए, 100% आप श्योर हो जाओ, उसके बाद आपको उस ऑफिस से निकलना है। याद रखना, दोबारा मौका आपको नहीं मिलेगा, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। 2020 वाले आप देखो, उसके अलावा आप और आगे देखोगे कितने बच्चे दिल्ली पुलिस के हैं जिनके आज तक कोई सिस्टम ही नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, 490 कैंडिडेट्स थे, अब 490 में से 290 के लगभग कैंडिडेट्स अब भी बचे हुए हैं। सो आप तो यू आर द लकी एनफ कि आपका काम इसी साल इसी टाइम पे और सभी बैच के साथ ज्वाइनिंग के साथ पूरा हो रहा है आपका। ठीक है ना, सो इन इंस्ट्रक्शंस का ध्यान रखना है। अगेन आई रिपीट वन मोर थिंग, 9 बजे 9 AM सभी को 9 बजे रिपोर्टिंग टाइम है। ठीक है, 10, 11, 12 और 13 जून ये आपकी डेट्स है। अपने रोल नंबर वाइज 10, 11, 12, 13 को चेक कर लेना। एसएससी कॉम्प्लेक्स लोधी रोड, ठीक है, लोधी रोड, यहां पर आपको जाना है और मेट्रो ले लेना। मेट्रो लेकर आप नियर बाई मेट्रो जो भी मिल जाएगी, मेट्रो से आप चले जाना, डायरेक्ट आप एसएससी पहुंच जाओगे। ठीक है, वहां पर आप जाओगे तो आपको कोई भी बता देगा एसएससी कॉम्प्लेक्स कहां पर है। आप वहां जाओगे तो आपको वहां पर बाकी सारी डिटेल्स कॉम्प्लेक्स में जाके पता लग जाएंगी। सो जो भी चीजें मैंने आपको बताई है उनको प्रॉपरली माइन्यूटली चेक करना है, सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है और ये चांस मिस आपको नहीं करना है। ठीक है, सो अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे एक बार पूछ लेना। बट फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, नमस्कार एंड बेस्ट ऑफ लक।